आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज एक प्रश्न बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति का है कि किसी भाई बंधु ने पूछा कि आपकी वीडियो समझ तो नहीं आती, लेकिन फिर भी सुनने में रुचि बनी रहती है। देखिए, शब्द प्रश्न के रूप में नहीं पूछे गए, एक समस्या भी कह सकते हो, एक प्रशंसा भी कह सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं स्थितियाँ आपको हमको ज्ञानपूर्वक समझनी होंगी। बात सुनने में यदि अच्छी बात लगती है, तो इसका अभिप्राय आपके भीतर में एक सात्विक स्थितियाँ, एक जिज्ञासा की कहीं न कहीं बनी हुई है। अच्छी बात है। समझ नहीं आ रही, तो आज की बात है। हो सकता है कल भी ऐसी स्थितियाँ बनी, परसों भी ऐसी रही, लेकिन निश्चित रूप से जब-जब आप इन सभी स्थितियों को आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे। प्रयास का अभिप्राय देखिए, हम तो शब्दों द्वारा ही स्थितियों देखिए, शब्द तो भौतिक स्थितियाँ हैं। अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ, वो भी तो शब्द ही है। शब्दों के अर्थ होते हैं। शब्दों में ही अर्थ छिपे होते हैं। ढूँढने का प्रयास करना होता है और अर्थों को फिर गहरे तल पर जब आप उनके कारण के, उनके पीछे के भावार्थ के लिए आप शोध करते हो, तो वो उसके और गहरी स्थितियाँ हैं। कहते हैं ना, शब्द 1% एक तामसी स्थितियाँ हैं, क्योंकि शब्द किसका गुण है? आकाश का। का मेरा शरीर भी देखिए तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का गुण है। हाँ, पर हम जो मोबाइल पे जितनी बातें सुनते हैं, ये भी तो देखिए अंतरिक्ष में ही, जैसे आपके घरों के आसपास देखिए जो एक टावर्स लगी होती है ना, जो इनके तरंगों के सिग्नल्स लेती है। देखिए, मुझे कोई ऐसा विशेष ज्ञान नहीं, लेकिन इन स्थितियों को साधारण स्तर पर भी समझना चाहिए। तो देखिए, जो भौतिक ज्ञान है, जो हमारा विषय ना होते हुए भी आध्यात्मिक स्थितियों पर जब हम गहन स्तर पर कार्य कारण की स्थिति को ढूंढते हैं, देखिए कार्य पे ही यदि आप उलझते हो, कारण को ढूंढते नहीं, तो भीतर की स्थितियों के कहते हैं ना, हमारा एक चैनल का नाम क्या है? धर्म ओम दर्शन। देखिए, चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत अपना संसार भी एक नियंत्रित, मर्यादित, अनुशासित बनाते हैं। चार पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, ज्ञान से है, एक व्यवस्था से है, एक अनुशासन से है। और अर्थ का अभिप्राय अर्थों से है। कि मेरा शरीर भी तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। कि मेरे भोग विषय भी गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द है। इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध समझना चाहिए। जब ये समझ बनती जाएगी, तो आपको ये सभी वीडियो भी अर्थ के रूप में, भावार्थ के रूप में समझ में आने लगी। तो यूं को कि आपके भीतर की जो आत्मा है, उस पर जो अज्ञानता की संसारी, राजसी, तामसी जो एक आवरण है, वो हटने लगेगी। देखिए, हमारी वीडियो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। शास्त्रों में भी जो ज्ञान की स्थितियाँ समझाएगी, उनमें भी कोई नया ज्ञान तो नहीं है। लेकिन
इन सभी स्थितियों का जब आप संग करते हो, तो आपकी अज्ञानता समाप्त होती है। जैसे शाम को आप बल्ब ट्यूब जलाते हो, किस लिए? अंधकार को दूर करने के लिए। वो अंधकार कितनी दूर समाप्त होता है? 3 वाट का, 5 वाट का, 10 वाट का, जैसा-जैसा बल्ब है, तो आपका एक कमरे की, रसोई की, जैसे भी स्थितियाँ होती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मनुष्य जीवन पाकर ही आप और हम अपनी अज्ञानता मिटा सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, 5 ओ जो 4 पशु वृत्तियाँ हैं, 5 भोग्य विषयों, इनसे ऊँचा उठो। क्योंकि पशुओं में भी हर मैथुन, निंद्रा, भय की स्थितियाँ हैं। और आप भी यदि उन्हीं 4 स्थितियों में ही उलझे हुए हो, तो वो तो पशु वृत्तियाँ हैं। अब देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ भले ही नहीं भी आती, तो अच्छा लगना भी ये एक सत्संग की स्थितियाँ हैं। कि सत्स अब जैसे बच्चा प्ले स्कूल में जाते हैं ना, नर्सरी कक्षा में, तो शुरू में मन नहीं भी लगता, लेकिन फिर भी बच्चे खुशी-खुशी जाते हैं। कहीं-कहीं कुछ बच्चे रोते-धोते जाते हैं। जैसे कुछ लोग सत्संग में जाते हैं, मन मार के जाते हैं। मन मारना का अभिप्राय, मन में श्रद्धा नहीं है, आदत नहीं है। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं, बेमन से भी सत्संग एक अच्छी स्थिति है। लेकिन बच्चे का मन आरंभिक कक्षाओं में नहीं भी लगता, तो माता-पिता बार-बार भेजते हैं, छोड़ के आते हैं, वहाँ इंतज़ार करते हैं, फिर लेके आते हैं। ये स्थितियाँ साधारण होते हुए भी परमात्मा की नज़दीकियाँ प्रदान करते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप पहले से ही है। हमारी भी जो 5000 वीडियो प्रसारित हो चुकी है, उनमें भी कोई नया ज्ञान तो नहीं, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। केवल आपकी हमारी जो अज्ञानता, विषय भोगों के कारण, प्रभु राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार से भी जोड़ा गया। मर्यादा का अभिप्राय एक विशेष सात्विक स्थिति से है, अनुशासन से है। का मेरा शरीर, भोजन तो इसको भी चाहिए, योगी को भी तो भोजन चाहिए, एक मर्यादा से, है ना? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये दाल रोटी क्या आपकी हमारी आवश्यकता है। अब दाल रोटी के साथ शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, पापड़, खीर, रायता, ये और देखिए, बात समझिए। आज ब्याह शादियों में कितने अधिक पकवान होते हैं। ये सभी स्थितियां तर्कपूर्वक समझनी चाहिए। जब आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं, वो राजसी स्थितियां हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर कर्म होते हैं, और कर्म के कर हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती होने पे चलो। अपने कर्तव्यों का पालन करो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। ये परस्पर सहयोग, लेन-देन की स्थितियाँ, यही तो संसारी स्थितियाँ, व्यवस्था है। और छीनने की स्थितियाँ क्या है? वो तामसी वृत्तियाँ हैं। आप कृत्य करो, पहले कर्म करो, फिर फल आएगा, ये निश्चित स्थिति है। इसलिए तो कर्म फल सिद्धांत है। और जब आप कर्म करते नहीं, फल खाया, तो फल किसका है? किसी का तो होगा। जिसका खाया है, तो फिर वो सिद्धांत आकर कि वो परमात्मा की व्यवस्था है। तो देखिए ना, यहाँ की व्यवस्था में आप और हम किसी कारणवश बच भी गए, परमात्मा की व्यवस्था में पकड़ लिए जाते हैं। यही कर्म फल सिद्धांत है। स्थितियों की पहचान करें, कृत्य करें। यदि संसार को भोगना है, तो उसके लिए कृत्य करो। कृत्य का मतलब कर्म करने से है। एक विधि विधान है। विधि क्या है? कानून, विधान की एक व्यवस्था है। जैसे वो कहते हैं, लाल बत्ती पे रुक जाओ, हरी बत्ती होने पे आप भी चलो। एक बार हमारी वीडियो आई थी ना, जियो और जीने दो, चलो और चलने दो।
देखिए अर्थ भावार्थ आप समझिए, यानी कि अपने जीवन को व्यवस्थित करें। बात समझ नहीं भी आ रही, तो भी रुचिपूर्वक जब आप सुनते हो, तो परमात्मा की व्यवस्था में कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। ये परमात्मा की व्यवस्था है, अनादि काल से। तो केवल रुचि रखें, निरंतर अपनी सात्विक रुचि बनाए रखिए। बात आज समझ नहीं आई तो कल आ जाएगी। भी आपके मन में कोई प्रश्न, कहीं कोई अंधविश्वास जैसी कोई स्थितियाँ हों, उन सभी स्थितियों का, प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। लेकिन सत्संग करते रहिए, ज्ञान में स्थिति बनाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ मजबूत बनाएँ। हालाँकि उनके प्रश्न से ऐसा बोध नहीं हुआ कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही इनको सुनते हैं, हालाँकि हम तो बार-बार कहते हैं, सभी वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में सुनो, एकांत में सुनो, एकाग्रचित्त होकर सुनो, आरंभ से अंत तक सुनो। देखिए कहीं कोई उदाहरण दिया होता है, कहीं कोई बात रखी होती है, स्थितियाँ क्रमबद्ध समझ में आती है। बीच-बीच में से सुनने से बात उतनी समझ नहीं आती। लेकिन देखिए हम कोई अपने चैनल का कहो, कुछ बात को कोई विज्ञापन के स्तर पर नहीं, एक साधारण स्तर पर। क्योंकि बात जितने गहरे तल पे समझ आएगी, उतनी अज्ञानता समाप्त होगी। ज्ञान में स्थितियाँ बाकी पहले से ही हैं। स्थितियों की पहचान करें, क्रमबद्ध परमात्मा से जुड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ, सात्विक स्थितियों से जुड़ते रहिए। और ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सत्वगुण की ही सर्वोत्तम स्थिति है। इसका लाभ ये प्रतिदिन का एक सतयुग का समय ही समझिए। इस ज्ञानमय स्थिति से आप भी जुड़े, अपने जीवन को सार्थक दिशा की ओर लेकर चले, ताकि कम से कम आप और हम अपकर्मों से बचें, कानून का पालन करें, सरकारी आदेशों का पालन करें। ऐसा कोई कर्म नहीं करें कि आपके परिवार में, गली-मोहल्ले में, शहर में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मनुष्य को ही नहीं, किसी अन्य जीव को भी पीड़ा नहीं। प्रकृति के सौंदर्य में कहीं भी कोई दोष आपके कारण उत्पन्न नहीं हो। समय के रहते पहचान करें, अपने जीवन में सात्विक बने, ताकि परमात्मा के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होते हुए कि हमारी कर्मों में भी निखार आए और आध्यात्मिक उन्नति के भी क्रम से दरवाजे खुलते जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या पुनः प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।